Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा आज कि आपका नेक्स्ट चैप्टर, लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा, क्या कुछ मिलने वाला है आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में डिवाइन की तरफ से। डिवाइन क्या कुछ लिख रहे हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में। और हम आज यहाँ पर ये भी चेक करेंगे कि वो जो नेक्स्ट चैप्टर की बात हम यहाँ पर करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर कब तक शुरू होने वाला है, टाइमिंग भी यहाँ पर देखेंगे। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है। कार्ड नंबर 1 इज दिस पॉल द वेनेशियन, कार्ड नंबर 2 इज दिस द शकीना एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस व्हाइट ईगल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आप लोगों को कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड्स मिलेगा एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी टाइम कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा, कैसा होने वाला है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने पॉल द वेनेशियन कार्ड चूज किया है, एक्सपीरियंस ग्रेस का कार्ड चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है उस नेक्स्ट चैप्टर में, क्या कुछ है आपके लिए उस नेक्स्ट चैप्टर में, क्या कुछ भेजा जा रहा है डिवाइन से उस नेक्स्ट चैप्टर में, ये हम देखेंगे। एंड कब से वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो सकता है, वो नेक्स्ट चैप्टर कब से आप पढ़ना शुरू करोगे, ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चेक करेंगे कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा। इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ लिखा जा रहा है, क्या कुछ आपके लिए रखा है। ओके, थैंक यू डिवाइन, प्लीज गाइड मी फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, थैंक यू डिवाइन। Deceit, goddess of the moon, indecision। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है डो टू वैल्यू। ओके, देखते हैं। डोर टू वैल्यू का भी कार्ड है, लेकिन बताने से पहले मैं एक बारी क्या करूँगी, माय गॉड बहुत सारे कार्ड्स आ गए, लेकिन मैं नहीं लूँगी इन कार्ड्स को। अगर आना होगा तो फिर से आ जाएगा, ठीक है। मैं टैरो से चेक कर लूँगी एक बार नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बता दें। Four of Cups, 3 of Pentacles, okay. Judgment, Ace of Wands, okay. Five of Wands, 9 of Cups, ब्यूटिफुल। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ देखने वाले हो आप लोग। तो एक एक करके मैं बताऊंगी।
अगर मैं बात करूं आपकी पर्सनल लाइफ की क्योंकि पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हलचल आप लोग देखने वाले हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में। कोई एक पास्ट पर्सन लौट के आ तो रहे हैं, हो सकता है उस पास्ट पर्सन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर उस थर्ड पर्सन ने ही आपको धोखा दिया था, छोड़ के चले गए थे। क्योंकि यहाँ पर डिसीट का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कोई ना कोई तो कुछ तो किया रहेगा जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए थे। आपने बहुत कोशिश की, रिक्वेस्ट किया कि वापस आ जाओ, ये वो, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। आपने वेट भी किया, अभी भी शायद कर रहे हो वेट, अभी भी शायद वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो फिर से लौट कर आ जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए, जो भी थर्ड पार्टी है वो हट जाए, और आपके जो पर्सन है वो आपकी वैल्यू समझ के आपके पास आ जाए, ठीक है। लेकिन अभी तक वो हो नहीं रहा है। तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है बेसिकली, ये जो पर्सन है ये तो लौट कर आएंगे, लेकिन तब तक, जब तक ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा ना, तब तक आप ऑलरेडी किसी और पर्सन से डील करोगे। मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, या फिर कोई और न्यू पर्सन से ऑलरेडी बातचीत शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। जो आपको ऐसा आपको फील होने वाला है कि वो जो न्यू पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ऐसा भी आपके अंदर से फील हो जाएगा। ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में चले जाओगे, नहीं, लेकिन बातचीत शुरू हो सकता है। वर्क प्लेस से हो सकता है ये, या फिर सोशल मीडिया से भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि वो तुरंत आपसे बात करने आएंगे और तुरंत आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे, नहीं, आप बहुत टाइम लोगे, क्योंकि आप इनको भुला नहीं पाओगे, इनके ही याद में काफ़ी टाइम तक आप रहोगे, ठीक है। जो भी पर्सन से आप अभी करेंटली डील कर रहे हो, जिन्होंने छोड़ दिया है आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कमिटमेंट इशू हो, थर्ड पार्टी हो, करियर हो, जो भी, क्योंकि कोई थर्ड रीजन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक हो गई और ये पर्सन ने छोड़ दिया, ठीक है। झूठ, कभी कभार झूठ भी बोला होगा इस पर्सन ने, धोखा भी दिया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है बेसिकली किसी किसी के लिए, ओके। तो बात जो भी है, जो न्यू पर्सन या फिर जो न्यू लोग आप पर इंटरेस्ट लेंगे, उनको आप तुरंत विश्वास तो नहीं कर पाओगे, तो आप खुद को गार्डेड रखोगे, आप इनका ही इंतजार करोगे, लेकिन एक टाइम के बाद ना आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे। तो ऐसे बोलते हैं ना कि टाइम हील्स एवरीथिंग, तो वो टाइम ही है जो आपको पुश करेंगे टुवर्ड्स दिस न्यू एक्सपीरियंस, ओके। तो आप तब क्या करोगे, आप न्यू लोगों को एक्सप्लोर करोगे, और एक्सप्लोर करते वक्त आपको कोई एक पर्सन पसंद आने लगेगा, उनके साथ ही बातचीत बहुत करने वाले हो, सोशल मीडिया थ्रू या फिर वर्क प्लेस से, और उसके बाद जब बातचीत बहुत बढ़ने लगेगी, तब जाकर अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पर्सन है, जो पास्ट में बहुत कुछ बोल के, बहुत अकड़ दिखा के गए थे, वो अचानक से लौट कर आ रहे हैं, फिर से न्यू शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जब आएंगे ना, तो आते ही पैशन की बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा यू सी, मतलब आप समझ पा रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि था बेसिकली आप जब इनके साथ थे तो काफ़ी ज़्यादा पैशन काम करता था आप दोनों में, ठीक है। और वो भी एक था कि जिनके लिए कमिटमेंट एक इशू था, आपको ये भी लगता था कि जब फिजिकल अट्रैक्शन की बात आती है तो तुम तो आ जाते हो मेरे पास, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है तो तुम दूर भागते हो। ये भी एक रीज़न था जिसके कारण आप दोनों अलग हो गए हो, ठीक है। मतलब झगड़े फसाद बहुत कुछ होता आया है। तो जो भी है, बात जो भी है यहाँ पर वो हम चेक नहीं कर रहे हैं। ये फिर से आ जाएंगे, बातचीत शुरू करेंगे, अट्रैक्शन दिखाएंगे, फिर से लगाव दिखाएंगे फिर से, लेकिन तब तक आप चले जाओगे, ऑलरेडी किसी के साथ ऑलरेडी आप कनेक्ट फील करोगे, ठीक है। अभी उस मोमेंट पे, वो जो न्यू चैप्टर होने वाला है, उस मोमेंट पे आप रहोगे इनडिसिसिव, ठीक है, क्योंकि ये न्यू चैप्टर आपको दोनों ही ऑप्शंस के आमने सामने रख देंगे कि चूज अभी आप करो। डिवाइन आपके हाथ में पावर दे रहे हैं। अभी क्या है, आप पावरलेस फील करते हो क्योंकि आप मांग रहे हो, कुछ आपको मिल नहीं रहा है। तो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है, आपको दोनों ही मिल जाएगा। एक न्यू ऑप्शन भी है, एक जो पास्ट पर्सन है वो भी लौट के आ रहा है। अभी आप चूज करो आपको क्या करना है। जो भी आप चूज करोगे उसी हिसाब से आपका आगे का जो कहानी है वो लिखा जाएगा, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ये तो एक बात है।
नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि किसी किसी के लिए पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी मैसेज है। होल्ड ऑन गाइस, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आप लोग शायद शादी करना चाहते हो, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। आपके घर वाले जो हैं वो रिश्ते तो देख रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा रिश्ता जिससे आगे बात बढ़ा सकते हैं, ऐसा एक रिश्ता आपकी फैमिली को आपको नहीं मिला अभी तक, ठीक है। रिश्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन पोटेंशियल जो होता है ना, जो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगने वाला जो रिश्ता, वो नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में वो भी मिल जाएगा। एंड एक पक्की बात, रिश्ता तय होना, फिक्स्ड होना, यहाँ तक कि शादी तक हो रही हैं बहुतों की नेक्स्ट चैप्टर में। आपके नेक्स्ट चैप्टर में मुझे ये भी दिख रहा है, एक न्यू जर्नी, शादी करने के बाद एक न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो, एक न्यू फैमिली शुरू कर रहे हो, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो बेसिकली एक न्यू फेज आपके लाइफ में शुरू हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके नेक्स्ट चैप्टर में अभी आप जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज किया है, पॉल द वेनिशियन, ठीक है, विद दिस कार्ड मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी आपके मन में फिलहाल अभी एक विश है, चाहे वो विश आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो, जो भी रिलेटेड है, ठीक है, वो पर्टिकुलर विश फुलफिल होता हुआ आपको दिख जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर आपके करियर के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके करियर में चाहे कितना भी अभी आपको कंपटीशन फील क्यों ना हो, कंपटीशन में जीत आपकी हो रही है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। चाहे अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी ट्राई कर रहे हो, या फिर जो भी आप करियर फील्ड में हो वहां पर काफी ज्यादा आप कंपटीशन देख रहे हो, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट मिलने के लिए हो, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग एक ही चीज के पीछे दौड़ रहे हैं और आप भी दौड़ रहे हो। आप भी मेहनत करो, आप भी कोशिश करो, तो नेक्स्ट चैप्टर में उस कोशिश में जीत आपकी हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। ऐसे भी बहुत लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो शायद जॉब सेटलमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, कि शादी नहीं कर पा रहे क्योंकि जॉब सेटल नहीं है, शादी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जॉब में जितना आप सक्सेस आपको चाहिए उतना सक्सेस आपको मिल नहीं रही है, दिख नहीं रही है बेसिकली। तो वो सक्सेस जो है वो धीरे धीरे आपका जो करियर है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो या फिर गवर्नमेंट जॉब बोलो, वो आपको मिल रहा है, मिलके एक एक रिकॉग्नाइज पोजीशन में जा रहे हो, जहां पर आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, ठीक है, अगर ऑलरेडी किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो उनके फैमिली मेंबर्स के सामने आपकी जो रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा दुगनी हो रही है, ठीक है, क्योंकि यस आपके जो हार्ड वर्क है, आपका जो मेहनत है करियर में, वो रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है डिवाइन की तरफ से एज वेल एज लोगों की तरफ से, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, रिकॉग्निशन आप हासिल कर रहे हो, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज मुझे आपके नेक्स्ट चैप्टर में दिख रहा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके नेक्स्ट करियर शुरू कर रहे हो, ब्यूटीफुली एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। ऑलरेडी अगर किसी करियर पे आप काम कर रहे हो, पैशन को ही अपना करियर बनाया है, उसमें आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, लोगों तक छा रहे हो, नेम फेम कुछ हद तक मिल रही है। ऐसा तो नहीं कहूंगी कि आप कंप्लीट डेस्टिनेशन में पहुंच रहे नहीं, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट गाइज। जितना मिले उतना कम है, बोलते हैं ना, वही है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत मिल रहा है और उससे आपका जो पर्सनल लाइफ है वो सेटल हो रही है, क्योंकि डिवाइन नेक्स्ट चैप्टर वुड बी योर डिवाइन टाइमिंग चैप्टर गाइज, ठीक है, जहां पर आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है, आपके विश फुलफिल हो रही है, पर्सनल लाइफ को लेकर भी, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी, कंपटीशन में जीत आपकी हो रही है, अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहे हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, कोई कोर्स कर रहे हो, तो कोर्स कंप्लीट भी कर रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, एंड कंप्लीट करते ही आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसा ही एक ब्यूटीफुल जॉब ऑफर, जॉब अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट जो स्टेज होता है करियर में, आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेज है उसका वो ऑफर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप लोग फिर से पढ़ाई करना चाहो या फिर जॉब करना चाहो, करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। आप सेटल हो रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, फॉर दैट मैटर आप आगे बढ़ रहे हो, सेटल हो रहे हो, आपके विशेस फुलफिल हो रहे हैं।
ओके, चलिए अभी देखते हैं और क्या कहा जा रहा है आपसे मेजर अरकाना से। अगर आपके करियर ड्रीम्स में कुछ ये है कि आपको कुछ ऑलरेडी जो भी आप बिजनेस करते हो या फिर खुद का कुछ करते हो, पैशनेट हो उस करियर की तरफ, और आप उसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हो, लेकिन अभी तक उतना कुछ मिला नहीं आपको, तो नेक्स्ट चैप्टर में वो भी धीरे धीरे हासिल होता हुआ आपको दिखेगा कि आप बहुत आगे तक पहुंच रहे हो। ठीक है, लोगों तक पहुंच रहे हो, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके काम को पहचान के लोग आपके पास आ रहे हैं, आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो। गाइज, दिस इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड, जहां पर आपको कहा जा रहा है कि यू आर कमिंग इनटू योर शक्ति, इनटू योर स्ट्रेंथ। आपके लाइफ में जो भी डेविल टाइम है, जो भी टफ टाइम है, जो भी लोग आपके साथ बुरा किया है, हर एक चीज का जस्टिस आपको दिया जाएगा। ओके, आपकी इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, स्पिरिचुअली भी काफी ज्यादा हाई हो रहे हो गाइज आप लोग। ब्यूटिफुल। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट हीलिंग एंड योर विशेज आर कमिंग ट्रू। फिर से एक मेजर अरकाना से भी आ गया ये कार्ड विथ 9 ऑफ कप्स। आपकी जो विश है, वो चाहे कुछ भी विश आप अभी कर रहे हो, वो विश नेक्स्ट चैप्टर में फुलफिल होने को है। आपकी लाइफ बिल्कुल आपके हिसाब से चल रही है, ये आपको फील होने वाला है। ऑफ कोर्स वो प्रमोशन बोलो, करियर में जो भी चीज के लिए आप काफी मेहनत कर रहे हो, काफी कंपटीशन देख रहे हो, वो कंपटीशन आप ही जीत रहे हो। गवर्नमेंट जॉब बोलो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो, आप ही क्रैक कर रहे हो। शादी भी हो रही है, तय हो रही है, शादी के डेट्स फिक्स हो रहे हैं। ऑसम गाइज, ऑसम। चलिए और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। A new door is opening for you. Beautiful. आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, ऑल ओवर, ठीक है, जनरली आपके लाइफ में न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। ब्यूटिफुल। आपको मैं ये सुनाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर हो सकता है कि किसी का ड्रीम ये है कि आप डॉक्टर बन जाओ, तो जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आप क्रैक कर पाओ, तो यस वो भी हो रहा है। अगर आप हीलर हो तो इस हीलिंग फील्ड में आप बहुत आगे तक जा रहे हो, लोगों तक छा रहे हो, ये भी हो रहा है। और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो गाइज, यूनिवर्स को जितना कंट्रीब्यूट करोगे यूनिवर्स भी आपको आपके विशेस एंड ड्रीम्स फुलफिल करेंगे, ट्रस्ट में, ये होता है। ठीक है, और लास्टली हम आपके लिए देखेंगे, अच्छा यहाँ से देखने से पहले मैं मोनोलॉजी कार्ड से देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज या फिर क्या गाइडेंस आ रहा है। गाइडेंस ये है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर कुछ भी नेगेटिव आप लोग सोच रहे हो, फील कर रहे हो, दिस इज नॉट द टाइम टू फील नेगेटिव। ओके, बिकॉज अ फायरी क्लाइमेक्स इज अप्रोचिंग गाइज। जैसा क्लाइमेक्स आपको चाहिए था वैसा ही क्लाइमेक्स आपको मिलने वाला है। सो प्लीज नेगेटिव सोचने का वक्त ये नहीं है। एटलीस्ट आस्क योर एंजल्स एंड यू विल रिसीव। जो भी आप मांगोगे नेक्स्ट चैप्टर में वही आपको मिलेगा। जस्ट प्योरिटी के साथ मांगो, हम्बल रहो और नेगेटिविटी को रिलीज करो। ओके, एंड अगेन रिमेन पॉजिटिव। सी कार्ड्स अपने आप को रिजोनेट कर रहा है। चलिए अभी टाइमिंग देखते हैं। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये कब तक शुरू होने वाला है, कब तक आप इस नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हो। ओके, तो आपके लिए आया है द हायरोफेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो अगर टाइमिंग की हम बात करें, यहाँ पर क्लियरली मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कमिंग अप्रैल में। ठीक है, कमिंग अप्रैल में के अंदर ही जो भी मैंने बताया वो काम बन जाएंगे। आपका जो न्यू चैप्टर है वो कमिंग अप्रैल में मंथ में शुरू हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये टाइम, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप
5 to 6 मंथ्स कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, उस हिसाब से ये रीडिंग आप लोग देख लीजिए। 5 to 6 मंथ्स के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा कि ये चैप्टर, न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। बट अगेन यहाँ पर जस्ट बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो मैं बता दूं आपको अपनी एनर्जीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। जहाँ पर आपको बोला गया है कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फोकस रहना है काफ़ी ज़्यादा अपने ड्रीम्स पर, अपने करियर पर, अपने पर्सनल लाइफ पर, जो जहाँ पर भी आप फोकस रख रहे हो काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। ये कुछ गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी है। अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो लेट गो करना सीखो, सरेंडर करना सीखो, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज हैं जो आपको मेंटेन करनी है। अगर ये नहीं कर पाए आप तो ये जो चीज़ है ये डिले हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर आया है हायरोफेंट का कार्ड सबसे पहले, विच इज़ अ मेजर अरकाना कार्ड, तो ये तो होके ही रहेगा। अभी ये 5 to 6 मंथ्स में मिल जाएगा अगर आपने अपनी एनर्जी को सही किया तो, ठीक है। और अगर नहीं, फिर से ये जो बंदा है ये आगे तो बढ़ रहा है लेकिन बीच बीच में पीछे मुड़ के देख रहा है, ठीक है, नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। ओके, ये थोड़ा सा आपको देखना है। फाइन, इस एनर्जी में नहीं रहना है। बाकी अगर इस एनर्जी को मेंटेन आप कर पाए, चेक में आप रख पाए, तो कोई चिंता की बात नहीं है। 5 to 6 मंथ्स के अंदर ही ये जो न्यू साइकिल है ये शुरू हो जाएगा। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बट दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, एंड डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी यस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने द शकीना कार्ड चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी आपके लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कब से शुरू होने वाला है, एंड उस चैप्टर में आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है, कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ, एंड सबसे पहले मैं एनर्जी ओरेकल से चेक करूँगी। 1 मिनट, लाइटिंग का कुछ इशू हो रहा है जी। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा। मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंजाइटी, और एक कार्ड डिवाइन प्लीज, थैंक यू, एनवी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रेजुविनेशन। ब्यूटिफुल। 6 चक्रा एंड एंजाइटी, थर्ड आई चक्रा एंड एंजाइटी, बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊंगी, पहले मैं टैरो से भी कार्ड्स निकालूंगी उसके बाद, ठीक है। Page of Wands, 8 of Swords, Knight of Wands, my God, Queen of Wands, Two of Cups, okay. Seven of Wands, bottom of the deck है the Tower। तो फिलहाल अभी आप एक ऐसे साइकिल में हो, फेज में हो, जहाँ पर आपने टावर मोमेंट देखा है। चाहे ये कोई रिलेशनशिप रिलेटेड हो या फिर आपके करियर रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ में फैमिली रिलेटेड हो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपसे छूटा है, कुछ ना कुछ तो टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया है।
चाहे ये रिलेशनशिप छूटना हो या फिर कोई जॉब छूटना हो, अचानक से लॉसेस फेस करना हो, ठीक है, चीज़ें बिल्कुल स्टक हो जाना, सब कुछ बिखर जाना, बहुत आपने उस चीज़ को, ताकि वो ना बिखर जाए, उस चीज़ उसकी बहुत कोशिश तो आपने किया है, बहुत कोशिश किया है, ताकि चाहे वो जो भी चीज़ है, देखिए यहाँ पर जनरल रीडिंग है तो मुझे बस ये दिख रहा है कि टावर मोमेंट्स हैं, आए हैं, ठीक है। आप जिस साइकिल में हो उस साइकिल में आपने टावर मोमेंट देखा है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था। और जब आप अभी भी सोचते हो ना कि कैसे सब कुछ बिखर गया, तो एक टाइम पे तो लगता है कि शायद अभी इसको बिखरना ही सही है। इसके बाद फिर लगता है कि किसी ने कुछ तो काला जादू किया है, किसी ने कुछ तो ब्लैक मैजिक किया है, इविल आई दिया है, नजर लग गया है किसी की, ठीक है, ये सब कुछ दिमाग में आता है। और कुछ हद तक ये सच भी है, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिनकी वजह से ही सब कुछ बिखर गया है, ठीक है। काला जादू किया है या फिर कोई पर्दा डाला है। अगर बात रिलेशनशिप की है तो यस, ठीक है, बहुत एनवियस थे वो पर्सन, बहुत जेलस थे वो पर्सन, उनकी नज़र काफ़ी ज़्यादा थी आपके ऊपर, ठीक है, और उनकी नज़र ही जो है वो लग गई बेसिकली आपको, ठीक है। बाकी जो भी है वो मैं अलग से बता दूंगी आपको कि आपको क्या करना है। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पर, उससे पहले मैं बता दूं कि आप का जो मैंने बताया, आपने काफ़ी कोशिश किया कि चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। आपने काफ़ी कोशिश किया कि जो भी बिखर रहा है वो ताकि ना बिखरे, लेकिन आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। एट लास्ट वो बिखर ही गया, टावर मोमेंट आ ही गया। बिकॉज ये भी मैं बता दूं उसको आना था, क्यों आना था, क्योंकि आपको हील करना था। और यही टावर मोमेंट के बाद से आपने जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है, खुद को हील करना सीखा है आपने, ठीक है। कहाँ पर कितना किसको विश्वास करना चाहिए, कितना किसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, कहाँ पर इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, कहाँ पर चीज़ों को सही तरीके से आगे लेके जाना चाहिए, कितना बाउंड्री क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ उस टावर मोमेंट के बाद से आपने बहुत सीखा है, बहुत मतलब जिंदगी को आपने बहुत देखा है, ठीक है। क्योंकि जो सच टावर मोमेंट्स और कुछ नहीं होता है, बस सच होता है। इल्यूजन को तोड़ के भगवान सच दिखा देते हैं कि देखो भाई सच यही था। तो सच देख के उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप बिखर नहीं गए, आप भी बिखर गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हीलिंग के पाथ में आए हो। अभी की अगर मैं बात करूँ तो आप हीलिंग के पाथ में हो, कहीं ना कहीं आप हील कर रहे हो, मेडिटेट करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो, ठीक है, हो पोनो पोनो प्रेयर्स करते हो, किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, डिवाइन पर एक अलग भरोसा आ गया है, ओके। टैरो कार्ड रीडिंग शायद इसके बाद से ही देखना आपने शुरू किया है, ऐसा है आपके साथ, ओके। एंड ये जो भी टावर मोमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये किसी भी एरिया रिलेटेड हो सकता है, ओके। अभी नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है, बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में ना आप धीरे 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 में, बेसिकली आप अभी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, ठीक है, धीरे 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 आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, क्योंकि आप हील कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना चाहते हो, जुड़ रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। आप बहुत सारी सच्चाई को आपने जान लिया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए क्या रखा हुआ है मैं वो बताने जा रही हूँ। जो भी आपके लाइफ में बिखर गया है, ठीक है, वो धीरे 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 फिर से आपको मिलने वाला है, ओके। आपकी वो पोजीशन जहां पर आप थे, ठीक है, फिर से आप उस पोजीशन में जाने वाले हो। आप नेक्स्ट चैप्टर में आपको ऐसा फील होने वाला है जैसे कि पहले ही अगर हीलिंग कर लेते हम तो शायद किसी के पीछे, जब हीलिंग करते हैं हम तो किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये चीज आपको नेक्स्ट चैप्टर समझा के रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में सब कुछ जो भी आपने खोया है वो अपने आप आपके पास अट्रैक्टेड होता हुआ चला आएगा। अगर आपने जॉब खोया है, ठीक है, तो जॉब मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में किसी किसी के लिए रखा हुआ है कि न्यू कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहा है, न्यू कोई ऑफर आपके सामने आ रहा है, और वो आ रहा है
बहुतों के लिए डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री से। अगर ऐसा कोई है, कुछ सपने आपके हैं जो बाहर जाने का है, लेकिन आपने ट्राई किया, हुआ नहीं, बिखर गया सब कुछ, ठीक है, फिर से आप ट्राई करोगे, ठीक है, और आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपको वो ऑफर मिल रहा है जिसका इंतजार आप कर रहे थे। अभी तो फिलहाल स्टक महसूस हो रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, जो भी बिखर गया है फिर से उसको सही करने के लिए कोशिश भी आपने किया है, फिर से खुद को उस मुकाम तक लेके जाने की कोशिश तो आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो और नेक्स्ट चैप्टर में वो होके रहेगा, ठीक है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से बिल्कुल नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए थे टावर मोमेंट की वजह से, लेकिन वहां से भी आप हार नहीं माने, आपने हील किया, आप हील कर भी रहे हो। धीरे धीरे फिर से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाने वाले हो, जहां पर आप अबांडेंट हो, पर्सनल लाइफ को लेकर भी एंड फिनेंशियली भी एंड करियर भी आप अबांडेंट हो, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज एंड सेकेंड चांसेस बेसिकली आपके पास चल के आ रहा है। मैं सेकेंड चांस की यहां पर बात करूंगी, ठीक है। सेकेंड चांस में अगर आप के टावर मोमेंट्स करियर में आए हैं तो करियर में ही आपको सेकेंड चांसेस मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स, जो भी आप करेंटली करते हो, ठीक है, आपको फिर से एक चांस दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से, ओके, ताकि आपको जो भी पास्ट में एक्सपीरियंस मिले हैं उन एक्सपीरियंसेस से आपने जो भी सीखा इसको काम पे लगा के आप सक्सेस हासिल कर पाओ। ऑफ कोर्स काम तो आपको ही करना है, सक्सेस तो आपको ही करना है, सक्सेस की तरफ तो आपको ही जाना है, लेकिन सेकेंड चांस आपको दिया जाएगा। वो ऑफर बोलो, अगर कहीं पर कुछ अटक गया था, कोई प्रोजेक्ट बोलो, कोई लोन बोलो, कोई पैसे की बात है जहां पर कुछ अटक गया था, वो पैसे, वो लोन रिलीज हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट आ रही है, जहां पर भी चीजें स्टक थी या फिर स्टक है उसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, विच मीन्स आप ऑलरेडी हील हो रहे हो, आप मैग्नेट बन रहे हो, चेजर नहीं। और जस्ट बिकॉज आप मैग्नेट बन रहे हो, खुद के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ एंड काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर आप खुद को देखोगे ना तो आप सोचोगे कि ये मैं ही हूं क्या। पास्ट वर्जन और उस न्यू वर्जन में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आने वाला है, और उस वजह से ही आपकी पर्सनल लाइफ में आप प्यार अट्रैक्ट करो। अगर आप लोग सिंगल हो तो ट्रू सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, तो इस न्यू चैप्टर में आपको वो प्यार मिलेगा, वो रिकॉन्सिलिएशन का ऑफर मिलेगा जिसका इंतजार आप अब तक कर रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज आप हील हो गए हो, खुद की वैल्यू आप समझ गए हो, आप किसी के पीछे अब नहीं दौड़ते हो, तो वो प्यार खुद चल के आ रहा है रिकॉन्सिलेशन के लिए। जितना प्यार आपने दिया था इस कनेक्शन में उतना ही प्यार आपको मिलने वाला है। अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर था मौजूद, उस थर्ड पार्टी को हटाकर आपको चूज करने वाले हैं आपके पर्सन इस न्यू चैप्टर में, ठीक है। करियर में अगर काफी ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ रहा है, उस मेहनत का फल आपके पास चल के आने वाला है, चाहे वो ऑफर की तरफ से हो या फिर अप्रेजल हो या फिर कोई बोनस हो, ठीक है, पोजीशन परमानेंट करना हो, ठीक है, कोई प्रमोशन हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई बिजनेस में अगर आप काम करो जिसको आप बहुत आगे तक पहुंचाने की कोशिश करो, लेकिन प्रॉफिट लॉसेस अप एंड डाउन देख रहे हो, तो नेक्स्ट चैप्टर में वो एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। आपका जो बिजनेस है वो एक अलग ही मोड़ पर जा रहा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड सक्सेस एंड विक्ट्री आप देख रहे हो। इतना जो मेहनत आपने किया है, ठीक है, आप हार नहीं माने टावर मोमेंट्स के बाद भी, उसका ही फल आपको दिया जा रहा है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जो भी चैलेंजेस आप अपने लाइफ में फिलहाल अभी फेस कर रहे हो जस्ट बिकॉज टावर मोमेंट की वजह से, फिनेंशियली किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है, पर्सनल लाइफ दिख रहा है, किसी किसी को मुझे करियर दिख रहा है, ठीक है, वो हर एक चैलेंजेस से आप बाहर आ रहे हो। बाहर आकर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर आपके मेहनत का फल आपको दिया जा रहा है, आपके प्यार का रिटर्न आपको दिया जा रहा है। आपने हील भी किया खुद को, वेट भी किया, विश्वास भी रखा, हार नहीं माने, तो इसका ही फल आपको मिलने वाला है। लाइफ जो भी स्टक है ना वो मूवमेंट में जाने वाला है, और लाइफ स्टक नहीं रहने वाला है, ओके। बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कोई जॉब ऑफर आपको मिल रहा है नेक्स्ट चैप्टर में, चाहे आप लोग जॉब करो अभी ना करो, लेकिन आपको एक न्यू जॉब ऑफर मिलने वाला है, वो भी कहीं दूर से, ठीक है, डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री से कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है।
अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो कोई यूनिवर्सिटी से आपका नाम आ सकता है, कोई यूनिवर्सिटी में आपका नाम आ सकता है, या फिर अगर जॉब करने की कोशिश कर रहे हो तो जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगे, ठीक है। मतलब करियर अपॉर्चुनिटी बेसिकली आने वाला है दूर कहीं से, आपका क्लाइंट बन रहा है दूर कहीं से, ठीक है। मतलब आपका आप जो भी कर रहे हो उसके लिए रिलेशन बन रहा है दूर, प्रोफेशनल रिलेशंस, ठीक है। चलिए देखते हैं और भी क्या आ रहा है मेजर अरकाना से। तो नेक्स्ट चैप्टर में ये होने वाला है, टावर मोमेंट से आप बाहर आ रहे हो। टावर मोमेंट्स आपको दिए गए थे ताकि आप हील हो जाओ, एंड जस्ट बिकॉज आप हील हो रहे हो, फिर से आपके लाइफ में जो भी आपने खोया है वो फिर से लौट के आने वाला है आपके पास, फिर से सेकेंड चांस दिया जा रहा है, फिर से बेहतर एनर्जी के साथ आ रहा है बेसिकली, ठीक है। वो जो भी कुछ खोया है वो आपका ही हक था, लेकिन आपको हील होना था बेसिकली, इसके लिए ही वो टावर मोमेंट्स आए थे। अभी आप हील हो रहे हो जाओगे नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी बहुत, ओके। तब तक आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में जो भी कुछ खोया है वो बेटर एनर्जी के साथ आपके पास लौट आया जाएगा डिवाइन की तरफ से, ठीक है। चलिए देखते हैं मेजरली क्या आ रहा है। जजमेंट, ब्यूटीफुल, जजमेंट आ रहा है। हायरोफेंट, वाओ, किसी किसी के लिए तो मुझे शादी भी दिख रही है यहाँ पर गाइस नेक्स्ट चैप्टर में, कि आप सेटल हो रहे हो, ठीक है। आपकी अगर शादी में कुछ इशू चल रही थी तो वो इशू रिजॉल्व होकर फिर से आप दोनों एक हो रहे हो, फिर से बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, रिकॉन्सिलेशन होकर शादी की बात शुरू हो जाएगी नेक्स्ट चैप्टर में, ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि अगर आप लोग सिंगल हो तो अरेंज मैरिज सेटिंग में ही आपको ट्रू लव पास्ट लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यस, करियर में एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन में जा रहे हो, आपका करियर एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन में जा रहा है, एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जहां पर फिनेंशियल इनफ्लो एंड पोजीशन बहुत हाई हो रहा है, लोग पहचान रहे हैं आपको, ठीक है। आपने कर दिखाया करियर में, ये आपको फील होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज हियर और आप अलाइंड हो रहे हो। जो भी आपने मांगा है, जस्ट बिकॉज आप हील्ड हो रहे हो तो आपके हर एक इच्छा, हर एक डिजायर्स भगवान आपको दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, यस, तो स्ट्रेंथ में आ रहे हो गाइस आप लोग, ठीक है। स्ट्रेंथ में आ रहे हो विच मीन्स वॉट, कि आपके लाइफ आपके हिसाब से चल रहा है, फिर से बैलेंस में आ रहे हो। जो भी इम्बैलेंस क्रिएटेड हो गया था ना टावर मोमेंट की वजह से, वो हर एक इम्बैलेंस रिलीज होकर भगवान फिर से आपके लाइफ को दोबारा एक न्यू तरीके से चांस दे रहा है, और उस चांस में आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस अप्लाई करना है, ठीक है। उस चांस में जो भी आपको मिलेगा वो और भी बेहतरीन होने वाला है। तो आपको पास्ट में आपने क्या खोया है, क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ आप भूलने वाले हो गाइस। ब्यूटिफुल, सी, आपने होप रखा था, मैंने कहा ना कि आपने हार नहीं माना, तो उस वजह से एक चेंज आ रहा है, और वो भी चेंज ब्यूटीफुल हो रहा है, ठीक है। विद दिस इलास्ट्रेशन मैं एक एक करके बताऊंगी ना तो मतलब मैं क्या ही, मतलब मैं वर्ड्स में नहीं रख पाऊंगी इस कार्ड को। क्लाउडी डेज जो था, ठीक है, वो रिलीज आउट हो रहा है गाइज, ठीक है। क्लाउडी डेज रिलीज आउट हो रहा है। रेनबो मतलब खुशियां आ रही हैं, अबांडेंस प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मैग्नेट हो रहे हो आप, जो भी आप मांग रहे हो वो चल के आने वाला है आपके पास, अट्रैक्ट कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आप खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हो विद दिस बटरफ्लाई, आप खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप में बहुत विजडम है। आपको बस इतना बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जो चांस आपको दिया जाएगा ना उसमें प्लीज विजडम के साथ काम ले गाइस, ठीक है, प्लीज विजडम के साथ काम ले। टावर मोमेंट से जो भी सीखा है आपने, उस सीख को याद रखें और उस सीख को आगे बढ़ाते जाएं। मतलब जब भी आपको कदम लेना है, डिसीजन लेना है, उस सीख को याद रखें और उन एक्सपीरियंसेस को काम पे लगाएं, ठीक है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस,
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, पास्ट इज गॉन गाइज नाउ, ठीक है। आपका पास्ट जो है वो पीछे, मैंने कहा ना कि बेहतर से बेहतरीन चीज़ें आपके नेक्स्ट चैप्टर में रखा हुआ है। ये जो सेकंड चांस है, जो भी आपने खोया है ना, वो बेहतर एनर्जी के साथ फिर से लौटाने वाले हैं भगवान आपको। और जब ये आपको मिल जाएगा ना, तो पास्ट की बातें तो आपको याद ही नहीं रहने वाली हैं। पास्ट में क्या खोया है आपने, क्या नहीं पाया है आपने, ये सब कुछ तो आप भूलने वाले हो गाइज। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। पीसफुल रिजोल्यूशन, आपके लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन आ रहा है, सुकून लौट के आ रहा है, जो सुकून खो गया था वो लौट के आ रहा है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, आपके फैमिली लाइफ में हो, जो भी सुकून खो गया था वो फिर से लौट के आने वाला है गाइज। ओके, मैंने कहा ही कि आप हील्ड हो रहे हो, आपकी इंट्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, तो हमेशा इंट्यूजन की सुनो, ठीक है। ये जो भी टावर मोमेंट्स आए हैं ना, बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, आपके इंट्यूजन स्ट्रांग हो गए हैं क्योंकि आप हील हो गए हो। चलिए देखते हैं ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये कब शुरू होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून, द हायरोफेंट, हायरोफेंट 2 बारी आया है, यहाँ पर भी है टॉरस, ठीक है। तो मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर दिख रहा है इट्स 6 मंथ्स, ठीक है, फ्रॉम नाउ, एंड किसी किसी के लिए मुझे 10 मंथ्स दिख रहा है, ठीक है। ये जो न्यू चैप्टर है ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 6 मंथ्स के अंदर ही शुरू होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मतलब कमिंग ईयर में मई के अंदर, यस, मई के अंदर शुरू हो जाएगा ये जो न्यू साइकिल है, ठीक है। बिकॉज डिलेज आर ओवर, मुझे ये सुनाई दे रहा है, बट ये जो एनर्जी है इससे आपको दूर रहना है। मतलब नेगेटिव सोचना, नेगेटिव थॉट्स को रिफ्लेक्ट करना, ओके, पास्ट के बारे में बार बार सोचना, ये सब कुछ नहीं करना है। जितना दूर रह पाओगे, जितना शैडो वर्क कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 मंथ्स तक नहीं जाएगा ये चीज़ें, ओके, उससे बहुत पहले ही शुरू हो जाएगा 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर भी है हायरोफेंट, यहाँ पर भी है हायरोफेंट, और यहाँ पर आया है डिवाइन टाइमिंग इज हेयर, ओके। तो खुद की एनर्जी को सही ना रख के प्लीज़ चीज़ों को डिले मत करें, ओके। और आप लोग एक काम करो, आप लोग ब्लैक टूमोलाइन या फिर ईविल आई ब्रेसलेट पहन लो, और ब्लैक टूमोलाइन का जो टंबल आता है ना, एनर्जाइज टंबल, वो अपने साथ रखो, ठीक है। जहाँ कहीं भी आप बाहर जा रहे हो उस टंबल को बैग में ले लो या फिर पॉकेट में रख लो, ठीक है। छोटा ही आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी को बताना नहीं है, दिखाना नहीं है, ठीक है। टंबल, ब्लैक टूमोलाइन, ठीक है, ये करो आप। और ज़्यादा, जितना कम लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सोशल मीडिया में, ठीक है, मतलब कुछ भी होता है, कुछ अच्छा होता है तो आप लोग अपलोड कर देते हो सोशल मीडिया में, ये सब कुछ कम करो, ओके। ये करो, ये सही नहीं हो रहा है आपके साथ, ओके। ये मेंटेन करो थोड़ा सा, जितना कम रखोगे सर्कल, और उस सर्कल में जितना कम चीज़ें फैलाओगे, ठीक है, अपने बारे में, उतना आपके लिए ही सही होगा। क्योंकि किसी किसी के साथ होता है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है, और भी एनर्जीज को, तो आपके साथ है ये बात, तो ये थोड़ा सा देख लो। बाकी 6 मंथ्स के अंदर ही बात हो जाएगी, मतलब ये जो न्यू साइकिल है ये शुरू हो जाएगी। अगर आपकी एनर्जी ठीक नहीं रहा, डिले किया आपने, ठीक है, शैडो वर्क नहीं किया, हीलिंग की, ठीक है, आज छोड़ो, आज मेडिटेट नहीं करते हैं, कल मेडिटेट नहीं करते हैं, बीच बीच में अप एंड डाउन होते रहते हो, ठीक है, और खुद की एनर्जी पर अगेन फिर से आप ख्याल नहीं रख पा रहे हो, ये अगर आप करते हो, जो कि नहीं, अभी तो मुझे एनर्जी नहीं फील हो रही है, लेकिन अगर इन केस इन फ्यूचर आप कर लेते हो, शैडो वर्क पे ठीक से ध्यान नहीं देते हो, तो ये जो एनर्जी है डिले हो सकती है, ठीक है,
याद रखना है, क्योंकि डिले ऑलरेडी ओवर हो गया है। अभी अगर आप के अलावा और कुछ डिले नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपकी एनर्जी अगर अलाइन नहीं रहा तो ही डिले आ सकता है, बाकी डिले नहीं है, ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर। फाइन, बट दैट्स ऑल गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने व्हाइट ईगल का कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी आपका नेक्स्ट चैप्टर, लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा, क्या कुछ रहेगा उस नेक्स्ट चैप्टर में, क्या कुछ लिखा जा रहा है उस नेक्स्ट चैप्टर में, क्या कुछ आपको डिवाइन से मिल रहा है उस नेक्स्ट चैप्टर में, एंड कब से वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है, ये भी टाइमिंग भी हम चेक करेंगे। तो लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल से चेक करेंगे। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। And my last shuffle. Thank you. Anxiety, walking away, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है इंडिसिशन, ओके, ठीक है। टैरो से चेक करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, King of Wands, Ten of Pentacles, Empress, Four of Wands, King of Cups, okay। सबसे पहली बात तो यह है कि आप सुकून में जा रहे हो, एंग्जाइटी से सुकून में जा रहे हो। जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चिंता दे रही है अभी, ओके, आपको पता है, मैं जब भी ये बोल रही हूँ ना कि जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चिंता दे रही है, वो ये सुन के ही आपको आपके दिमाग में आ रहा है वो चीज़ कि अभी करेंटली ये मेरे लाइफ में ये जो एरिया है ये काफ़ी मुझे चिंता दे रही है, काफ़ी मैं टेंस्ड हूँ इस एरिया को लेकर, ठीक है। तो यस, उस एरिया से टेंशन हट रही है, ठीक है। आप बाहर जा रहे हो टेंशन से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, ना मिलने की जो एनर्जी है, ना पाने की जो एनर्जी है, कमी लैकिंग की जो एनर्जी है, उस एनर्जी से आप बाहर जाकर, उस सिचुएशन से आप बाहर जाकर वॉक अवे करवा रहे हैं डिवाइन आपको नेक्स्ट चैप्टर में, टुवर्ड्स रेस्ट एंड रिजुविनेशन, टुवर्ड्स फुलफिलमेंट, टुवर्ड्स शांति, हर एक इंडिसीशन। क्योंकि जब हम हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं लाइफ में, तो हम इंडिसिसिव हो जाते हैं कि क्या हमको इस डायरेक्शन में, क्या हमको कुछ और करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत कुछ क्लाउडेड हो जाते हैं हम, हमारा जो माइंड है वो क्लाउडेड हो जाता है कि हमको शायद ये नहीं करना चाहिए, हमको शायद वो नहीं करना चाहिए, ये सही होगा, वो सही होगा। कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे हम खुद के लाइफ में फिर से बैलेंस ला सके, कैसे हम खुद के लाइफ में फिर से खुशियां लौटा के ला सके, है ना। ऐसे एक एनर्जी में आ जाते हैं हम। तो हर एक इंडिसीशन, हर एक एंग्जाइटी से आप बाहर आकर सुकून की तरफ आ रहे हो, जहां पर आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ खुशियां, सुकून, अबांडेंस की एनर्जी है। तो नेक्स्ट चैप्टर में सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत झेल लिया आपने, कमी बहुत झेल लिया आपने, ये जो डेथ की एनर्जी है, ठीक है, डेथ की एनर्जी इन द सेंस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। डेथ ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ न्यू बिगिनिंग। तो नेक्स्ट चैप्टर में एक ऐसा न्यू बिगिनिंग होने वाला है जहां पर आपके लाइफ से टॉक्सिसिटी हट रही है, नेगेटिविटी हट रही है, डार्क एनर्जीज हट रहे हैं, और सिर्फ और सिर्फ सुकून आपको दिया जा रहा है। ओके, एक एक करके मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो जहां पर फैमिलीज नहीं मान रही हैं और इसी वजह से शादी नहीं हो पा रही हैं,
शादी करने के लिए फैमिलीज को मनाने की कोशिश काफ़ी कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, और इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड भी थे, काफ़ी ज़्यादा इंडिसीशन में भी थे कि क्या आपको ये कनेक्शन कंटिन्यू करना चाहिए या फिर गिव अप करना चाहिए, क्योंकि फैमिलीज बिल्कुल भी नहीं मान रही हैं। कंप्लीट फैमिली हो सकता है या फिर कोई एक पर्सन, मदर फिगर कोई हो सकती हैं जो नहीं मान रही थी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपके फैमिली मेंबर्स मान रहे हैं, और वो भी बहुत ब्यूटीफुली, बहुत मिराक्युलसली। आप जब मानेंगे ना तो आपको विश्वास नहीं होने वाला है कि सच में ये हो रहा है आपके साथ। तो वो जो फैमिली मेंबर हैं, वो जो भी हैं, ठीक है, आपके फैमिली से वो मान भी रहे हैं। आपकी शादी भी तय हो रही है, शादी भी हो रही है, फैमिली में बसा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मुझे आप लोग कंसीव करते हुए मैं देख पा रही हूँ। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ओके, आपने बहुत ट्राई किया, चिंता में आ रहे थे, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर के पास गए, कोई हेल्थ इशू है नहीं है, जो बहुत कुछ, ठीक है, बहुत इंडिसिसिव भी थे कि आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए, आर्टिफिशियली ट्राई करना चाहिए या नहीं, बहुत कुछ आपने सोचा। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप मदरहुड या फिर पेरेंटहुड, ऐसे मैं कहूँगी क्योंकि आप लोग मेल व्यूअर भी हो सकते हो, तो ये सब लोग पेरेंटहुड में जा रहे हो, ठीक है, कंसीव कर रहे हो, आपके फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ये मैं कहूँगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं उसके लिए, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि आपके करियर में एक ऐसा ऑफर, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आने वाला है जिसका इंतजार, या फिर ऐसा एक टाइम आने वाला है जिसका इंतजार आप काफी कर रहे थे। हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग काफी ज्यादा फिनेंसेस को लेकर चिंता कर रहे हो, ठीक है। डेट्स हैं किसी के यहाँ पर, फाइनेंशियल डेट्स, जो कि मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब रीपे आप करना तो चाहते हो लेकिन कैसे करोगे, क्योंकि आपके फिनेंसेस भी ठीक नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे आपको वो अपॉर्चुनिटीज, वो करियर ऑफर्स, वो करियर में वो अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है जिनके थ्रू, जिन अपॉर्चुनिटीज के थ्रू आपको काफी ज्यादा फाइनेंशियल इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके बैंक बैलेंस ब्लेस्ड हो रहा है, ओके गाइज। नेक्स्ट चैप्टर में बैंक बैलेंस ब्लेस्ड हो रहा है और उस वजह से बेसिकली आप डेट्स रीपे कर रहे हो, ठीक है। मुझे बहुतों के लिए मुझे डेट्स रीपे हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, कि आप डेट्स रीपे कर रहे हो, ओके। फिनेंशियल इनफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आप अपने लाइफ में फिनेंशियल इनफ्लो देखोगे, काफी ज्यादा फिनेंसेस आपके पास आ रहे हैं, चाहे आप करियर में कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टअप है, कुछ भी है, लेकिन फिनेंशियल इनफ्लो मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, ओके। और इतना हो रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा फिनेंशियली आप स्टेबल एंड सिक्योर्ड फील कर रहे हो कि आप लोग प्लानिंग कर रहे हो कुछ, मुझे ये दिख रहा है। प्लानिंग इन द सेंस कुछ खरीदने का प्लानिंग, कार ही हो सकता है, घर हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ, या फिर बिजनेस को एक्सपैंड करना हो सकता है, क्योंकि हाँ, वैसा ही प्रॉफिट, वैसा ही सक्सेस फिनेंशियली और वैसा ही स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा कि आप आगे बढ़ाने के बारे में, चीजें, आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में आप सोच रहे हो। वंडरफुल, कंप्लीट जो एक लाइफ में एक चेंज आना होता है ना, कि कंप्लीट आपका जो लाइफ है वो टर्निंग पॉइंट ले रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, वो आपको फील होने वाला है हर तरीके से, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहां पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग लीडरशिप में जा रहे हो, ठीक है, लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हो। तो अगर यहाँ पर कोई है जो प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, या फिर आपका पोजीशन जो है वो परमानेंट हो जाए जॉब में, ये सब कुछ हो रहा है। बेसिकली आप किंग की एनर्जी में जा रहे हो, आपका जो डेजिग्नेशन है वो हाई हो रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, या फिर आपका पोजीशन परमानेंट हो रहा है, जिसके चलते और ज्यादा फाइनेंशियल गेन आपको हो रही है, ओके, ब्यूटिफुली ठीक है। आप लीडरशिप क्वालिटीज दिखा रहे हो, या फिर ऑलरेडी अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, और ज्यादा लोगों को हायर कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप एक लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप पोजीशन में आ रहे हो, जहां पर आपके आसपास के लोग आपको काफी ज्यादा
प्रेज कर रहे हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल बन रहे हो। ओके क्योंकि होता है ना कि जब लोग सक्सेसफुल नहीं बनते हैं तो अलग तरीके से बातें होती हैं, और जब लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं तो अलग तरीके से लोग बातें करते हैं। तो वही होने वाला है आपके साथ। ठीक है, आप इंस्पायर करने वाले हो बहुत सारे लोगों को अपने सक्सेस से। ओके अगेन मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई एक चीज है जो मैनिफेस्टेड हो रहा है। आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ तो आपने बीज बोया है जो कि एक ट्री में बदल रहा है। ठीक है, विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ तो करियर वाइज हो सकता है, स्पेशली मुझे लोगों के लिए करियर ही दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है कि कुछ तो आपने बीज बोया है, कुछ तो आपने प्लांट किया है इन द सेंस अपने हार्ड वर्क से, मेहनत से। ठीक है, कुछ तो आपने प्लांट किया है मैनिफेस्टेशन से जो कि फ्रूटेशन में बदल रहा है। ओके आपको उसका फल दिया जा रहा है, उसका वो जो भी कुछ आपने प्लांट किया, जो भी कुछ सो किया है, वो एक ब्यूटीफुली प्लांट में ग्रो कर रहा है। उसका फल आपको मिल रहा है, वो उसका फल आप इंजॉय कर रहे हो। ओके ये मुझे दिख रहा है। ब्यूटीफुल गाइज, बहुत अच्छी एनर्जी है। आप नेक्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ रहेगा आपके लाइफ में जिसके लिए आप सेलिब्रेट करोगे। ठीक है, आपका करियर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, करियर में सक्सेस आप देख रहे हो, विक्ट्री देख रहे हो, करियर सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, न्यू मेंबर जो लोग प्लान कर रहे हैं वो आ रहे हैं तो उसकी वजह से सेलिब्रेशन हो रही है, शादी की सेलिब्रेशन हो रही है, मैरिज प्रपोजल। ठीक है, मैरिज अलायंस अगर यहाँ पर कोई ढूंढ रहे थे तो माँ के साइड से या फिर कोई फैमिली की कोई फीमेल फिगर के साइड से आपको वो मैरिज अलायंस, एक अच्छा खासा मैरिज अलायंस मिलने वाला है जिनसे शादी फिक्स हो रही है, शादी हो रही है। ठीक है, ब्यूटीफुल, मतलब आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करने वाले हो एज वेल एज फिनेंशियली। आप लोगों के लिए मुझे फिनेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये देखने को मिल रहा है मुझे। ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो करियर में, अगर आपके बिजनेस है ना तो वो तो बहुत आगे तक जा रहा है। अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, न्यू कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपके पास कोई ना कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप रिसोर्सेज भी आपको मिल रहा है, एंड रिसोर्सेज के साथ आप न्यू जो बिजनेस है वो शुरू भी कर रहे हो। एंड शुरू करते ही कुछ टाइम बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि वो बिजनेस बहुत बहुत स्मूथली सक्सेस की तरफ जा रहा है। ठीक है, लग्जरियस लाइफस्टाइल की तरफ आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए रखा हुआ है लग्जरी। ठीक है, तो इतने ही फिनेंस आपको मिलेंगे ताकि आप लग्जरी लाइफस्टाइल लीड कर सको, लग्जरी की तरफ जा सको। मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए गाइस। वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग। यहाँ से देखते हैं मेजरली क्या आ रहा है आप लोगों के लिए गाइस। वन ऑफ योर ड्रीम्स या फिर वन ऑफ योर विशेज और डिजायर्स इज कमिंग ट्रू गाइस। कोई एक विश है, कोई एक डिजायर है, कोई एक ड्रीम है आपके लाइफ को लेकर, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, शादी के बारे में हो, या फिर फिनेंसेस को लेकर हो, कोई मैनिफेस्टेशन। अगर आप, मैंने कहा ना कि कुछ तो आप एनर्जी दे रहे हो जो फ्रूटेशन में बदल रहा है, एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो गाइज आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आप अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट चैप्टर में जहां पर आप थे वहीं पर आप हो, नहीं, आपका कंप्लीट जो लाइफ है वो नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है। तो अगर आप करियर में एक ऐसे पोजीशन में हो जहां पर आप स्टेबिलिटी को लेकर चिंता कर रहे हो, फिनेंसेस को लेकर चिंता कर रहे हो, आप नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो जहां पर स्टेबिलिटी मिल रही है, फिनेंसेस तो काफी मिल रहा है आपको, फिनेंशियल इनफ्लो काफी मिल रहा है। बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहा है आपके करियर में। ठीक है, और वो जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं एक अच्छा खासा पैकेज, सैलरी पैकेज एंड अच्छा खासा डेजिग्नेशन। न्यू बिगिनिंग, वाओ, न्यू बिगिनिंग इज कमिंग, ब्यूटिफुल। चलिए यहाँ से देखते हैं अभी क्या आ रहा है। माय गॉड, विशेस, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। आपके नेक्स्ट चैप्टर में एक विश ग्रांटेड हो रहा है, एंड स्टार का भी कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। ठीक है, और जो भी कुछ मैंने बताया, मैंने कहा ना कि अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है, जब होगा ना तो आपको बिलीव ही नहीं होने वाला है कि ऐसा हो भी रहा है आपके साथ। ठीक है, ड्रीम कम ट्रू लगने वाला है आपको ये सिचुएशन। वंडरफुल गाइस, वंडरफुल। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए।
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि आगे बढ़ते जाए, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, आपके लिए सक्सेस रखा हुआ है, ठीक है। सो डोंट वरी, आपका हर एक मेहनत, हर एक एनर्जी रंग लाने वाली है, आप बस आगे बढ़ते जाओ। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। डिवाइन प्लानिंग बहुत बड़ा है। आप जितना प्लान कर रहे हो खुद के लिए, जितना इमेजिन कर रहे हो, उससे कई ज्यादा बढ़ के डिवाइन प्लानिंग है। ओके, सो आपके लिए क्या डिवाइन प्लानिंग है वो आप खुद नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा, आप खुद देखोगे। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। देयर समथिंग बेटर, बेहतर से बेहतरीन चीज़ें आपके लिए रखा हुआ है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ से हम टाइमिंग चेक करेंगे कब तक हो सकता है जो भी कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 of Wands, Magician bottom of the deck है, Ace of Wands, 7 of Wands and the Sun। गाइज मैं यहाँ पर टाइमिंग बताने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो बताऊंगी, ठीक है। एक तो है कि आप लोग ऑलरेडी अगर मैनिफेस्ट करो तो कंटिन्यू करो मैनिफेस्टेशन, ठीक है। मैनिफेस्टेशन स्टॉप नहीं करना है, जस्ट बिकॉज अभी तक कुछ नहीं हो रहा है तो मैनिफेस्टेशन भी स्टॉप करो नहीं। आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन बहुत सही जा रहा है, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि लोग कुछ भी कहे आपको कि अरे ये नहीं हो पाएगा, इतना कोशिश किया फिर भी नहीं हुआ तो छोड़ो, जाने दो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो कुछ और ट्राई करो, ये नहीं होगा, जो भी लोग कहे, अगर आप में वो अगर आपके अंदर वो विश्वास है कि आप करके दिखा सकते हो तो आप कंटिन्यूअसली करते जाओ, यू नो, मेक द फर्स्ट मूव, आगे बढ़ते जाओ, खुद को रोकना नहीं है, लिमिट नहीं करना है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स को मनाने की ट्राई कर रहे हो, मनाते जाओ, कंटिन्यूस एफर्ट्स देते जाओ, ठीक है। लड़ाई जो फाइट है खुद के लिए वो करते जाओ, हार नहीं मानना है, फाइन। कब तक होगा, कब तक ये न्यू साइकिल शुरू होने वाला है? नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से ही आप लोगों के लाइफ में एक अलग एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये वो भी बहुत अलग होने वाला है, ठीक है, बहुत अलग होने, मतलब मैंने कहा ना कि, और यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है। आपको विश्वास नहीं होगा जब होगा कि सच में ये हो रहा है। तो जनवरी से ही आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो न्यू साइकिल है, जो न्यू चैप्टर है, ये शुरू हो रहा है, ठीक है। और एक एक करके आप बहुत आगे तक जाने वाले हो नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू गाइज, ठीक है। स्पेशली फर्स्ट 8 मंथ्स, माई गॉड, ठीक है, फर्स्ट 8 मंथ्स में आपको जिंदगी में वो सब कुछ, यू नो, ये जो 2024 के जो फर्स्ट 8 मंथ्स रहेंगे ना, ये आपको सारी जिंदगी याद रहने वाला है, क्योंकि कोई एक बहुत बड़ा विश आपका फुलफिल होने वाला है जनवरी से लेकर अगस्त तक, ठीक है। तो यही टाइमिंग आ रही है गाइज आप लोगों के लिए, फाइन। अगर आप लोग यू नो बाद में देखो ये रीडिंग, क्योंकि ये टाइमलेस ही है रीडिंग, ठीक है। तो अगर आप बाद में देखो तो मैं कहूँगी आप लोगों को कि आप लोग जब से ये रीडिंग आपको मिलेगा उस दिन से लेकर एटलीस्ट आपको 1.5 मंथ्स वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 1.5 मंथ्स के बाद ही ये न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा, और ये न्यू चैप्टर शुरू होने के बाद 8 मंथ्स के अंदर ही आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस, आपके विशेस फुलफिलमेंट ये होता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। चैप्टर, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी ने शायद मुझसे उस दिन कहा था कि 15 दिन में कोई नेगेटिव रहेगा तो 16th डे से कैसे कोई पॉजिटिव हो सकता है। मैंने ये कभी नहीं कहा है। अगर आप
क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत विजडम रखते हो, आपको पता है ठीक से, अगर शायद आप आप लोग बिजी रहते हो तो उस टाइम पे सुनते हो तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन सही एनर्जी में सुनोगे, शांत बैठकर सुनोगे तो यहाँ पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट अ प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी एक साइकिल शुरू हो गया, अभी एक चैप्टर शुरू हो गया तो जनवरी 1 से शुरू हो गया चैप्टर तो जनवरी 1 में ही सब कुछ मिल जाएगा आपको, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चैप्टर शुरू हो रहा है मतलब साइकिल शुरू हो रहा है, अभी ये साइकिल शुरू हो रहा है, इस साइकिल के साथ साथ धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा विद इन 8 मंथ्स कि आपकी जिंदगी में जो भी अभी करंटली आप मांग रहे हो, जो भी चल रहा है, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, वो धीरे धीरे आपको मिल रहा है विद इन 8 मंथ्स। लेकिन न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा 1 जनवरी, या फिर टाइमलेस रीडिंग के तौर पे अगर मैं बोलूँ 1 to 1.5 मंथ्स के बाद से ही, ठीक है, न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से आपको लेना है, फाइन। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।